बिहार एसएससी सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है गाइज। यहाँ फाइनली यहाँ पे वैकेंसी आ चुके हैं। कितने सीट आई है, कब तक यह फॉर्म भराएगा और कब तक इसका लास्ट डेट है, कैसे कैसे इसमें फॉर्म भरना है, कितने सीट है, कितने कैटेगरी में कितने सीट है, कितना इसमें फीस पेमेंट लगेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वैकेंसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। I've lived a lot of lives. तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिस जो जारी हुआ यहाँ पे, ये जो नोटिस है ऑफिशियल नोटिस है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं बीपीएससी के लिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी ओपन हुआ है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 5/10/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो, यानी 5 अक्टूबर से आपका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट यहाँ पे 5 नवंबर तक ले आपका लास्ट डेट है। द पेमेंट ही 5 नवंबर तक ही आपका होगा। एग्जाम शेड्यूल अभी करा जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फीस, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 700 रुपए लगेंगे। वहीं SC ST स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 400 रुपए पेमेंट फी लगेंगे। यहीं पे फीमेल के लिए भी यहाँ पे बिहार डोमेस्टिक के लिए यहाँ पे आपका 400 यहाँ पे पेमेंट फी लगेंगे। ये पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं या ऑफलाइन फी मोड में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज इसमें आपका 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 37 ईयर मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल के यहाँ पे 40 ईयर का यहाँ पे आपका दिया जा रहा है गाइज। सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल वैकेंसी आपका 1275 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी ओपन हुई, यानी कि 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे ओपन करा गया है। ये किस पोस्ट के लिए, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे करा गया है। यही 1275 पोस्ट है। यहाँ ही आप बोल दे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से आपका बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए गाइज। यहीं पे कास्ट वाइज देख रहे हैं कि कास्ट वाइज वैकेंसी क्या होगा। अनरिजर्व में यहाँ पे 441 पोस्ट है। वहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 238 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 107 पोस्ट है। यही बीसी फीमेल के लिए बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पे 82 यहाँ पे सीट आपको दिया गया है। वहीं पे एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 275 सीट यहाँ पे डिटेक्ट करा गया है। SC ST स्टूडेंट के लिए ST स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 16 सीट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मेल के लिए, मेल में जनरल ओबीसी के लिए हाइट आपका 1.65 होना चाहिए मेल के लिए और अदर कास्ट के लिए यहाँ पे 1.60 होना चाहिए। यही आप देख सकते हैं फीमेल में यहाँ पे हाइट आपका 1.55 सेंटीमीटर आपका मांगा जाएगा। वहीं अदर कास्ट के लिए यहाँ पे 1.55 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल के लिए भी मांगा गया, यानी कि दोनों मिला के लगभग दोनों के लिए आपको यहाँ पे सेम फीमेल में यहाँ पे हाइट यहाँ पे लिया जा रहा है। वहीं अब देखा जाए तो मेल में जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे चेस्ट का जो होना चाहिए 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उनका चेस्ट साइज होना चाहिए। वहीं अदर कास्ट के लिए 89 से लेकर के 84 आपका होना चाहिए, यानी कि 79 to 84 सेंटीमीटर का यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। वहीं फीमेल में अदर कास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे चेस्ट का कोई लिमिट दिया गया नहीं है। वहीं देखा जाए तो रनिंग में आपको मेल में आपका 1.6 किलोमीटर इन 6 into 30 सेकेंड में आपको पूरा करना, यानी कुल में साढ़े 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर का यहाँ रन देना है। चाहे वो मेल को ही आपका करना, वहीं फीमेल को यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर तक का यहाँ पे डिस्टेंस तय करना है। वहीं यहाँ पे हाई जंप देखा जाए तो मेल के लिए यहाँ पे 4 फीट का है, वहीं फीमेल के लिए 3 फीट का है। और लॉन्ग जंप देखा जाए तो 12 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट है। वहीं गोल फेंक देखा जाए, यानी गोला फेंक देखा जाए तो यहाँ पे 60 पाउंड 60 मीटर फीट तक यहाँ पे फेंकना है, यानी 16 पाउंड को यहाँ पे 16 फीट तक यहाँ पे डिस्टेंस में आपको फेंकना है। वहीं फीमेल के लिए यहाँ पे 12 पाउंड 10 फीट तक यहाँ फेंकना है। वहीं भी देखा जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। हैंड राइटिंग यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे मांगा
जाएगा, आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करा जाएगा, आईडी प्रूफ लगेगा, देन उसका देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस आपका लगेगा और बेसिक डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। आईडी प्रूफ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपका यहाँ पे दिया जाएगा, फोटो, साइन, आईडी कार्ड, थंब प्रूफ यहाँ पे लिया जाएगा। ये तो रहा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। अब हम आपको बतला दे रहे हैं कि इसमें जो फोटो का साइज कितना होगा, साइन का साइज कितना होगा और आईडी प्रूफ का सब आईडी प्रूफ थंब का साइज कितना होगा, हैंड राइटिंग आपको डिक्लेरेशन में देना है, इसको आपको कैसे आपको अपलोड करना है। आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभ्यर्थी का फोटो होना चाहिए वह रंगीन में होना चाहिए। वह फोटो आपका 2 महीने के अंदर का खींचा होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए वो फोटोग्राफर का। देन उसके बाद वो फोटो का जो साइज होगा वो 15 से लेकर के 25 केबी के बीच होना चाहिए। वहीं जेपीजी या जेपीईजी या गिफ फॉर्मेट में यहाँ पे होना चाहिए गाइज। वहीं पे देख सकते हैं अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अंग्रेजी एंड हिंदी दोनों में आपका लगेगा। जो अभ्यर्थी ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और इसका साइज आपका 15 केबी से लेकर के 25 केबी के बीच आपका यहाँ पे लिया जाएगा। जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए वो आपका सफेद बैकग्राउंड पे आप सिग्नेचर आप कर सकते हैं, करने के बाद उसको तब आप उसको आप अपलोड कीजिएगा गाइज। परीक्षा का प्रक्रिया कैसे होगा, यहाँ प्रक्रिया कैसे होगा देख सकते हैं। आपका बेसिकली आपका यह एग्जाम आपको 2 चरण में लिया जाएगा। प्रथम चरण में आपका यहाँ पे 200 अंकों का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आपका प्रश्न इसमें 100 गो प्रश्न रहेंगे। जो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आपका होने वाला है। यह एग्जाम आपको 2 घंटे तक का यह लिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन रहेगा सामान्य ज्ञान है, सामाजिक मुद्दाओं से यहाँ पे इसमें आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 30% से कम अगर आपका इसमें मार्क्स आता है, यानी 200 में से अगर 30% अगर कम मार्क्स आता है तो आप इसमें आप असफल हो जाएंगे, यानी आपको इसमें आपका सिलेक्शन नहीं करा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 30% से एबव होना चाहिए। कुल मिलाकर 200 का 30% यानी कुल मिलाकर 60 नंबर से एबव का आपका मार्क्स रहना चाहिए, तभी आपको इसमें सिलेक्शन करा जाएगा। देन उसके बाद जब वही अगर आपका द्वितीय चरण में अगर फर्स्ट चरण में सिलेक्शन हो गए या दूसरे चरण में पहुंचते हैं तो यहाँ भी आपका 200 अंक का यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि 200 अंक का परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें से यह परीक्षा आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वह 100 क्वेश्चन में से भी आपको 30% भी आपको इसमें भी आपका लाना है, नहीं तो आप इसमें से डिस्क्वालीफाई आप हो जाइएगा। इसमें भी द्वितीय चरण में आपको 2 भाग में आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्रथम भाग को वहीं द्वितीय चरण में द्वितीय भाग को समझते हैं। द्वितीय भाग में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा समान ज्ञान से पूछा जाएगा, समान विज्ञान से यानी जीके, जीएस, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित एवं मानसिक सेवा, यानी आपको जनरल नॉलेज से आपको नॉर्मली आपको जो आपका 200 नंबर का होगा और इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा आई 2 घंटे का होगा इसमें द्वितीय चरण का एग्जाम। इसमें देख सकते हैं दोनों चरणों में, यानी कि यहाँ पे द्वितीय चरण यानी दोनों चरण में आपका कुल मिलाकर मार्क्स आपका अगर जितना भी गलत हो रहा है उसका 0.2 मार्क्स इस पे काट लिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 0.2 काट लिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपको कहा जाए कि 5 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसमें जो भी आप जितने भी परीक्षा में अगर पास होते हैं, अगर इस परीक्षा में पास होते हैं तो निम्नलिखित में से देख सकते हैं 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा यहाँ पे शारीरिक टेस्ट के लिए। यानी कि अगर जो लिखित टेस्ट में यहाँ पे पास हो जाते हैं तो जितना सीट है इनकेस 1200 सीट है तो 6 गुना यानी कि कुल मिला के आपके यहाँ पे 7 से 8 हजार के करीब यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी के लिए यहाँ पे चयन किया जाएगा। वहीं फिजिकल एबिलिटी में अगर जो पास हो जाते हैं, जो टोटल पास हो जाते हैं उनका यहाँ पे देख सकते हैं मात्र जितने सीट होगा उतना पे ले आकर के यहाँ पे फाइनली इस वैकेंसी को बंद किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये रहा गाइस पूरे बीपीएससी का यहाँ पे A to Z इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या इसमें जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या एग्जाम होगा, A to Z इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।